आत्मबंधन सभी को। आज का मेरा स्वाद है केवल जैसे सब कर रहे हैं हर रोज इस ध्यान के बारे में ही है। और मैं कुछ आज ज्यादा तो कुछ नया नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हम सब ध्यान कर रहे हैं। और ये ध्यान के बारे में लेकिन जितना भी हम जान जान रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं, हमारे भीतर और भी इसके बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ रही है। और दिन प्रतिदिन हम इसके बारे में, इसकी गहराई में और भी ज्यादा जानने की कोशिश में हैं कि हम अपने हर दिन कैसे इस ध्यान में आगे बढ़ें, कैसे इस ध्यान को और बेहतरीन तरीके से करें, और इस ध्यान से हमें और भी किस तरह से फायदा हो हमारे जीवन जीवन में। ये ध्यान कैसे हमारे लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में इसका हम प्रयोग कर पाए, इसके हम विचार करते रहते हैं। और इसलिए थोड़ा मैं इस ध्यान के बारे में ही आज कुछ बोलूंगी कि हम ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम सबके मन में ये ख्याल आता ही होगा कि ये ध्यान हम क्यों कर रहे हैं, कितना दिन करें, और किस तरह से करें कि हम बैठ जाएं और हमारे ध्यान लग जाए। किसी किसी को, हमको कभी कभी ध्यान नहीं भी लगता है कि बैठते हैं लेकिन हजारों विचार आ जाते हैं। लेकिन इन सब समस्याओं को हम निपटाने के लिए हम केवल और केवल खुद को पहले तैयार करना चाहिए। हम खुद को तैयार करें कि हम ध्यान में बैठे और हमारा ध्यान अपने मन को स्थिर कर पाए, और बहुत कोशिश करनी ना पड़े। इन विचारों को ज्यादा हमें विचारों के साथ लड़ना ना पड़े कि हम क्या करें ऐसा कि हमारा ध्यान फट से लगे, और हमें भी जब ध्यान करके उठे तो हमें ऊर्जावान लगे। और ये ध्यान का जो इफेक्ट है, इस ध्यान का जो बेनिफिट है, हम और भी बेहतरीन तरीके से हमारे जीवन में ले पाए। तो ध्यान हमें क्यों और कब शुरू करनी चाहिए, सबका यही क्वेश्चन रहता है कि हमें शायद ध्यान जब हम उम्र आधा आधा आ जाए तभी ध्यान करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी कुछ भी नहीं है, बचपन से ही हमें ध्यान सिखाना चाहिए बच्चों को भी, और हम खुद भी ध्यान कर। क्योंकि ध्यान की कोई उम्र नहीं होती। ध्यान का अर्थ ही है कि हम जो भी कार्य करें वो ध्यान पूर्वक करें, अपने फोकस को ही ध्यान कहा जाता है। एक स्टूडेंट को भी ध्यान करना चाहिए, एक युवाओं को भी ध्यान करना चाहिए, और बूढ़े लोगों को भी ध्यान करना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे ध्यान करेंगे तो उनकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन अच्छे से लगेगी, और अगर युवा ध्यान करते हैं तो उनका जो बिजनेस भी करते हैं, जो भी उनका लक्ष्य होता है वो उन्हें अच्छी तरह से कर पाएंगे। और अगर हम वृद्धावस्था में ये ध्यान करते हैं तो हमारा जीवन का जो वृद्धावस्था में ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है, अकेलापन आता है, इन सब से निपटने के लिए भी ध्यान बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान का जितना आध्यात्मिकता का अर्थ है कि ध्यान हमें आध्यात्मिकता में भी लेता है, और इसका साइंटिफिकली भी बहुत कुछ आजकल वैज्ञानिकों ने भी ये प्रमाणित कर दिया है कि ध्यान से ही हम अपनी जो मन को एकाग्रचित करते हैं, और हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों का विकास हम ध्यान के माध्यम से ही कर पाते हैं। और जब हमारी ये जो न्यूरॉन्स है, जो हमारे हजारों ट्रिलियंस न्यूरॉन्स हमारे भीतर पड़ा हुआ है, जो इतने सारे हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है, उन सबको बैलेंस करने के लिए भी ध्यान ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। हालांकि बहुत लोगों का यही ख्याल होता है कि ध्यान केवल आध्यात्मिकता के लिए ही किया जाता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। लेकिन जिसको परमात्मा की प्राप्ति का इच्छा है वो तो ध्यान करेगा ही करेगा, वो तो ध्यान का जरूरी ही है ध्यान करना। लेकिन अगर हम जीवन में साइंटिफिकली भी देखेंगे कि ध्यान करना हमारे लिए कितना फायदेमंद है, तो सबको शायद ध्यान को करने का जो आग्रह है बढ़ जाएगा। क्योंकि ध्यान की इतनी सारी साइंटिफिक बेनिफिट्स है, जिसको आज वैज्ञानिकों ने भी प्रमाण कर दिया है कि ध्यान के जो अनगिनत फायदे हैं वो हमारे जीवन में किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, हमारे शारीरिक क्षमताओं को किस तरह से बढ़ा रहा है। हमारे जैसे जैसे हम ध्यान में आते हैं तो हमारे जो मानसिक स्थिति है वो संतुलन होने लगता है,
और धीरे धीरे वो शारीरिक स्थिति भी हमारी संतुलित संतुलित होने लगता है, क्योंकि ध्यान से जब हमारे न्यूरॉन्स, जब हमारे दिमागी हालत स्थिर हो जाता है, मन को एकाग्रचित मिलता है, मन को शांत भावना आता है, वो सब धीरे धीरे हमारे जीवन में इतने फायदे करते हैं कि वो हमारे जीवन को पूरी तरह से मैजिकली चेंज करते हैं। और हम सब इतने दिनों से ध्यान कर रहे हैं, और हम सब भी ये महसूस कर पा रहे हैं कि ये ध्यान हमारे जीवन में कितना परिवर्तन ला चुका है। और शायद ये देखें तो हमारे लाइफ में धीरे धीरे अब मैजिकली चेंज हो रहा है। और जो बोलते हैं ना कि मैजिक डज नॉट प्रोड्यूस लॉजिक, मतलब हम अगर लॉजिकली देखेंगे तो भी ये ध्यान कितना फायदेमंद है। क्योंकि जैसे जैसे हम ध्यान में प्रवेश करते हैं, हम खुद को जानते हैं, खुद को जान पाते हैं कि हमारे अंदर जो हजारों शक्तियां मौजूद है, परमात्मा इतने सारे शक्तियां हमारे अंदर भर करके ही भेजा है। क्योंकि जैसे एक झील से हम एक बूंद पानी लेते हैं और टेस्ट करते हैं कि वो पानी में भी झील का वही पानी, उसी एक बूंद पानी में भी वही गुण है। इसी तरह वो वो अनंत परमात्मा के जो भी गुण हैं वो हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन हम ये जब साधारण तरीके से हम अपने आप को जानते हैं कि हम एक शरीर हैं और कुछ भी नहीं, तो एक साधारण सी जीवन जीते हैं, खाते पीते हैं, और ना कोई विचार करते हैं कि हमें किस तरह से जीना है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है। इन सब के बारे में अगर हम कुछ भी नहीं सोचते हैं तो हमें कुछ भी हमारे जीवन के जो लक्ष्य है वो भी नहीं पता चलता, और हमारे अनंत शक्तियों का भी हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां मौजूद है, जिसको हम ध्यान के माध्यम से हमारी ऊर्जाओं को बढ़ा करके उसे हमारे जीवन में किस प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी आंतरिक ऊर्जाएं बढ़ती है। वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित होता है, उस वो धीरे धीरे हमारे भौतिक जीवन में भी प्रभाव लाना शुरू कर देता है। लेकिन हम इस ध्यान के अनेकों फायदे को तो हम जब जानते हैं तो ध्यान करने की हमारी आग्रह बढ़ती है। लेकिन इस ध्यान को हम किस तरह से करें कि ध्यान हमारे जीवन में प्रभाव डाले। ध्यान करने के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे हमारी मन अगर एकाग्रचित नहीं होगा, मन अगर इधर उधर भटकेगा, तो हम ध्यान कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम अ, हमारे जीवन को संतुलित नहीं करते हैं, अच्छी तरह से उसे व्यवस्थित नहीं करेंगे और ध्यान में बैठ जाएंगे, तो हमें ध्यान कभी नहीं लगेगा। जैसे कि हम ध्यान करना चाहेंगे और हम अपनी ऊर्जाओं को इधर उधर बिखेरते रहेंगे, जैसे व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की हमारी इंद्रियों को हम अगर संयत नहीं करेंगे, जैसे हमारी दृष्टि का नियंत्रण नहीं रखेंगे, हमारे जो कान में इधर उधर की बातें भरेंगे, इधर उधर की मुख से इधर उधर की बातें करके हमारी ऊर्जाओं को नष्ट करेंगे, तो हम ध्यान में बैठेंगे तो हमें उधर उधर की बातें ही सोचना आएगा ही आएगा। क्योंकि इतने जन्मों की जो हमारी संस्कार है वो सब हम ध्यान में अगर बैठ जाते हैं तो वो पूरी तरह से हम पर हावी होने लगते हैं, विचारों का सैलाब आ जाता है। लेकिन जब हम अपने पहले अपनी दिनचर्या को सुधारेंगे, अपनी जीवन शैली को बदलेंगे, हम हमारी भोजन को व्यवस्थित रखेंगे, हमारी जो शारीरिक स्थिति है उसे सुधारेंगे, तभी शारीरिक मानसिक रूप से अगर हम स्वस्थ होंगे तभी जाकर हम अच्छी तरह से ध्यान में बैठ पाएंगे और इस ध्यान की गहराई में उतर कर उस ध्यान का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन जो जब हम अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे लिए सबसे जरूरी पॉइंट है। सबसे पहला ये होता है कि हम सूर्य उदय से पहले उठे, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में इतनी ऊर्जा होती है कि जो हमारी शारीरिक, मानसिक और भौतिक तीनों स्तर से ही ये हमें ऊर्जा प्रदान करती है। क्योंकि बाहर का वातावरण शांत होता है और शांत वातावरण में ही मन भी शांत रहता है, और हम जब रात भर एक अच्छी नींद लेते हैं तभी जाकर हमारी मन शांत रहता है। तो हम उस समय अगर ध्यान करते हैं तो हम बहुत अच्छी तरीके से मन को शांत करके हम अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं। तो और उस टाइम हमारी
जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे दिमागी हालत होते हैं, वो भी पॉजिटिव केमिकल्स उससे निकलते हैं। तो उस समय हमारा मन जो अल्फा बीटा ऐसे स्टेज में गुजरते हैं, उस टाइम वो अच्छी स्थिति में होती है। तो हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं और सकारात्मक ऊर्जा पैदा होते हैं। तो उसी समय हमें ध्यान करना एक बेहतरीन समय माना जाता है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने भी शायद हमें इसीलिए उसी समय को अमृत वेला भी कहा है, जिस समय हम अगर परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, अपने अंदर की शक्तियों को हम जानने की कोशिश करते हैं, हमारे जो 7 चक्रास है उसे भी हम अगर अच्छी तरह से हील करना चाहते हैं, तो वही समय सर्वोत्तम होता है हमारे लिए। फिर हम दिन बाद उस ध्यान के बाद जो हमारी ऊर्जाओं को हम कैसे संग्रहित रखें, उस जो मिला हमें ध्यान से जो कुछ मिलता है उसे हम जीवन में प्रयोग कैसे करें, वो हमारी शुरुआत है। उसके बाद हम अच्छे से एक स्वस्थ स्नान करें, अच्छे से हमारे शारीरिक जो शुद्धता होती है उसका भी हमें देखभाल करनी पड़ती है। शारीरिक शुद्धता, फिर मानसिक शुद्धता कैसे बढ़ाएं, हमारे मन को सदा सकारात्मक विचारों से भर दे। हम ठीक है, हम एक भौतिक जगत में रहते हैं, हम हजारों लोगों से हमारे मिलना-जुलना होता है, बहुत हमारे कार्य होते हैं, दिनचर्या होते हैं, हमारे बच्चों को सँभालना होता है, घर परिवार में हम बहुत लोगों के साथ रहना पड़ता है, हमारे दिन में अनेकों काम होते हैं, वो सबको भी हमें करना पड़ता है। लेकिन जब हम इस सब को ध्यान पूर्वक अगर अच्छी रीति से हम एक सकारात्मक भाव से अगर करें, दिन की शुरुआत ही अच्छे से करेंगे, तो पूरा दिन हम मन को पूरी शांत तरीके से उसे निभा के, उसे अच्छी व्यवस्थित रख के जब हम करते हैं, तो मन को इधर-उधर ना भटकाकर एक ध्यान पूर्वक सब कार्य को अगर करते हैं, तो मन ऑटोमेटिक हमारा शांत रहता ही रहता है। और आजकल तो ये जो मीडिया का युग है, हम फ़ोन पे बहुत लोगों से कॉन्टैक्ट होता है, उन्हें इधर-उधर की बातें करनी पड़ती है। लेकिन जब हम हमें बात करनी पड़ती भी है, अगर कर भी रहे हैं, लेकिन उस समय भी हम अगर अवेयर होके कि हम किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, अगर ध्यान पूर्वक इसी बात को हम नियंत्रित करके हम भाव विचार के साथ जो भी बात कर रहे हैं वो मेरे लिए भी सही हो और जिससे मैं बात कर रही हूँ उसके लिए भी सही बात हो, ना कि इधर-उधर की चुगली में, इधर-उधर की व्यर्थ की बातों में अगर हम बातें करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति भी बिगड़ती है और बेकार की हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। तो हम जब भी बात करें तो ध्यानपूर्वक कौन-सी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये सब के हमें ध्यान रख कर के बात करनी पड़ती है। जो भी कार्य करते हैं हम जितना खुद को कोशिश करें कि हम अच्छे कार्यों में अपने आप को लगाएँ। जो भी देख रहे हैं, जो मेरे आत्मिक भाव को अच्छी रखे, मेरी शारीरिक भावनाओं को ठीक रखे, मेरी मानसिक स्थिति को ठीक रखे, क्योंकि हम हज़ारों न्यूज़ आते हैं, इधर-उधर के न्यूज़ आते हैं। आज किसी का क्या हो गया, आज इधर से वो हुआ, इधर से वो हुआ। हज़ारों तरह की न्यूज़ आते हैं। उधर-उधर की बात जब हमारे सबकॉन्शियस में आते हैं, तो वो भी हमारे विचारों को नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। तो उन सबको हम देखभाल करके हम आँखों की दृष्टि को भी हम ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं। और जैसे कि हमारे बोलने की जब वाक स्थिति को हम कैसे ठीक रखें, कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं, जो बात मैं कर रही हूँ वो किसी के काम आ पा रहा है कि आप व्यर्थ की बात कर रही हूँ। मैं जो भी बोल रही हूँ वो किसी का भला के लिए बोल रही हूँ, किसी को चोट तो नहीं पहुँच रहा है, किसी के कोई नुकसान तो नहीं कर रहा है। ये अगर हम अवेयर होकर बोलते हैं तो हमारा वाक स्थिति इससे संतुलित रहती है। तो इस तरह से हम अगर अपने इंद्रियों को भी हम ध्यानपूर्वक अच्छी ऊर्जाओं देकर उसे अच्छी तरीके से बातचीत करें, अच्छी सुने, अच्छी बोले, तो धीरे-धीरे हमारी जो उम, मानसिक स्थिति है, जो हमारे मन के विचार वो धीरे-धीरे शुद्ध होते जाएँगे और हम जब भी ध्यान में बैठेंगे तो हमारा ध्यान अच्छे से लगेगा। और भोजन की भी जो स्थिति है, जब अगर हम बहुत भोजन कर लेते हैं, तो भी हम अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं, तो हमारा ध्यान नहीं लगता है। अगर भोजन में भी हम संतुलित भोजन करें, दिन हमारा जितना भूख है, उससे आधा खाएँ और हम ध्यान में बैठें, तो भी हमारी शारीरिक जो स्थिति होती है, वो ध्यान में हमें अच्छी सहयोग मिलती है। इसी तरह से हम अगर
ध्यान को करना शुरू करते हैं और इन सारी भावों को विचार पूर्वक लेते हैं और ध्यान करते हैं, तो हम ध्यान में ध्यान की गहराइयों में भी जाते हैं। और जो ध्यान के तो बेनिफिट इतने हैं कि वो सब हम जान पा रहे हैं कि ध्यान से हमें कितना कुछ आज मिल चुका है। अगर जो ध्यान की शुरुआत कर रहे हैं उनको भी हम ये बताना चाहते हैं कि हम जब ध्यान इतने सालों से कर रहे हैं तो हम किस तरह से हमारे जीवन की परिवर्तन हम खुद देख पा रहे हैं। जब हम ध्यान धीरे धीरे हम ध्यान को बढ़ाते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति में इतनी बदलाव आती है कि जो पहले की हमारी मनोस्थिति होती है और ध्यान के बाद जो हमारी मनोस्थिति होती है वो जीवन में इतना प्रभाव लाता है कि हम पूरी तरह से हमारे जीवन को सकारात्मक भाव से ले आते हैं। पूरा बोलते हैं ना कि पूरब और पश्चिम जैसे होते हैं, इसी तरह से अगर हम पहले ध्यानी ना होकर के जो जीवन जी रहे थे और अब एक ध्यानी बन के जो जीवन जी रहे हैं, उसमें कितना परिवर्तन आ चुका है वो हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान से हमारे जीवन में चमत्कार भी होने लगते हैं, क्योंकि जब हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारी मनस्थिति बदली है, तो हम परमात्मा से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि हमारा निरंतर ध्यान उस परमात्मा के साथ ही रहता है। और जब हम खुद को उस बड़े से झील का खुद को एक बूंद मानने लगते हैं, तो जब उसी बूंद में वही परमात्मा का अंश हम खुद को मानने लगते हैं, तो हम खुद को पहले तो बहुत पहले से बेहतर कर लेते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है, तो हमारे लिए कोई असंभव चीज नहीं रहती है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस हमारे बढ़ जाता है। हमारी जो नेगेटिव विचार पूरी तरह से पॉजिटिव होने लगते हैं। हमें दुनिया में जो भी देखते हैं वो हमें सकारात्मक लगते हैं। और जैसी हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हम हम खुद के प्रति जो अच्छे भाव रखते हैं, वो सभी के प्रति वही भावना हमारे अंदर आती जाती है। इसी तरह से हम अगर ध्यान की बेनिफिट को ले तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। और हम ध्यान के बारे में जितना भी बात करेंगे, हमारे लिए कम ही मतलब समय ही नहीं रहेगा इतना बात करने की, इतना फायदे हैं ध्यान के। और जो धीरे धीरे हम जितनी अच्छी तरीके से खुद को इस ध्यान में उतर पाए, ध्यान के जो लाभ है उसे ले पाए, तो हमारा जीवन धीरे धीरे जादू की तरह बदलने लगेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है और एक दिन मैं चाहती हूँ कि अपना एक्सपीरियंस सब बताऊंगी। आज तो समय का अभाव हो गया है और कम समय ध्यान के बारे में इतना कुछ बताना इतना संभव भी नहीं है। तो आज के लिए मेरे स्वाध्याय इतना ही। और